Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. ड्रैगन के मुंह पर बड़ा तमाचा। This is a slap on China's face. समंदर में डूबा चीन का गुरूर। साउथ चाइना सी पर नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। समंदर में ड्रैगन की नो एंट्री। स्टेशन के फैसले से चीन तिलमिला गया है। चालबाज चीन की कब्जे वाली रणनीति पर बड़ी चोट। हार के बाद भी चीन की हेकड़ी नहीं निकली। चीन की 9 डैश लाइन पर अब खिंचेगी लकीर। समुद्री चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। फैसले से बौखला गया है चीन। अब समंदर में लगेगी आग। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। साउथ चाइना सी पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन को जोर का झटका दिया है। हेग में स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। इस फैसले से चीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है, लेकिन ये चीन है जो फैसले को मानने को तैयार नहीं है और इस फैसले को एक ढोंग बता रहा है। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. समंदर से चीन को गेट आउट होने का फरमान। साउथ चाइना सी विवाद पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस इलाके पर चीन का कोई ऐतिहासिक हक नहीं है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। फिलीपींस ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलीपींस का आरोप था कि सामरिक तौर पर अहम माने जाने वाले इस इलाके में चीन ने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि चीन का यह दावा करना कि साउथ चाइना सी पर उसका ऐतिहासिक हक है, कतई सही नहीं कहा जा सकता। चीन को स्प्रैटली आइलैंड पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का भी कोई हक नहीं है। ये पहली बार है कि जब साउथ चाइना सी को लेकर के कोई कानूनी फैसला आया है। साउथ चाइना सी पर 5 अलग अलग देश दावा पेश करते रहे हैं। जाहिर इस फैसले का असर 3.5 मिलियन स्क्वायर में फैले साउथ चाइना सी पर चीन के कब्जे पर पड़ेगा। फिलीपींस ने 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ केस दायर किया था। फिलीपींस ने अपने 15 पॉइंट्स में चीन के साउथ चाइना सी में स्टेटस पर सवाल उठाए थे। फिलीपींस ने कहा था कि चीन ने स्कारब्रो शोल और स्प्रैटली आइलैंड ग्रुप में उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया था। चीन साउथ चाइना सी में अपने कब्जे को 9 डैश लाइन बताता है। चाइना ने पहले से क्लेम किया है, दावा किया है कि साउथ चाइना सी उनका पूरा इकोनॉमिक जोन है और उसमें उन्हें 9 डॉट लाइन कहते हैं, उसे 9 डॉट लाइन नक्शे पर खींचा है सबको बताने के लिए। चाइना का हमेशा कहना है कि हम आसियान से सामूहिक रूप से नहीं बात करेंगे, हम एक जो 10 देश हैं अलग अलग आसियान में, उनसे अलग अलग बात करेंगे। फिलीपींस का दावा है कि बीते 69 साल से चीन का साउथ चाइना सी के 85% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले से चीन तिलमिला गया है, क्योंकि फैसला है ही ऐसा।
जिससे चीन की सीमाओं की विस्तारवादी सोच और रणनीति को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले का आधार आपको समझाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी यानी यूएनसीएलओ को आधार बनाया है। 1982 में बने यूएनसीएलओ के मुताबिक कोई भी देश अपनी टेरिटोरियल वाटर में ही गतिविधियां चला सकता है। 对于这样一个程序和法律适用牵强附会、证据和事实认定漏洞百出的仲裁案，中国人民根本不会接受。国际上一切中。 चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया था। साउथ चाइना सी में चीन की तैयारी बताती है कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। चाइना जानता है कि साउथ चाइना सी के माध्यम से मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्सिमम शिप्स, कमर्शियल शिप्स उधर से जाते हैं। तो यदि ये सी रूट यदि वो कंट्रोल करता है तो बहुत हद तक विश्व के आर्थिक स्थिति को वो कंट्रोल करने के पोजीशन में रहेगा, स्थिति में रहेगा। चीन ने अप्रैल 2016 में पहली बार साउथ चाइना सी के विवादित आइलैंड पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई। अब आसपास के देशों को डर है कि चीन इस आइलैंड को फाइटर जेट का बेस बना सकता है। साउथ चाइना सी में इस आर्टिफिशियल लैंड बनाने का अमेरिका भी विरोध करता रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस बहुत दिन से है, आईसीजे वो सबसे पहले का है, सब हेग में है। तो अब ये इनका जो निर्णय होता है एक प्रकार से वो इंटरनेशनल लॉ का एक अंग हो जाता है। अमेरिका निगरानी के लिए कई बार अपने वॉरशिप यहां भेज चुका है। इसके कारण दोनों देश कई बार आमने सामने हो चुके हैं। जाहिर है कि चीन साउथ चाइना सी के जरिए नेविगेशन कानून का भी उल्लंघन कर रहा है। चाइना जानता है कि जो चाइना ने कार्रवाई की है वो बेबुनियाद है और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन है, ट्रीटी है, उनके सबके खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर की सीमा होती है, जबकि 200 नॉटिकल मील यानी करीब 370 किलोमीटर तक वो देश उसमें तेल और गैस उत्खनन जैसे आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। चीन भले ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहा हो, लेकिन जाहिर है कि अब अमेरिका अपनी मुहिम को और तेज करेगा और साउथ चाइना सी में चीन को टिके रहना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन है कि मानता नहीं, साउथ चाइना सी पर फैसला चीन के खिलाफ आया है, लेकिन हार के बावजूद चीन की हेकड़ी नहीं गई है। चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और चीन के सरकारी अखबार में खबर ये छपी है कि चीनी सेनाओं को दक्षिण चीन सागर में टकराव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। चीन को अंदाजा था कि फैसला उसके खिलाफ आने वाला है, इसलिए चीन ने सुनवाई में ही आने से इनकार कर दिया था। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले को गलत आधार पर लिया गया निर्णय बताया और जोर देकर कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन को दक्षिणी चीन सागर में संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल यही है कि ट्रिब्यूनल के फैसले से इस रणनीतिक जलमार्ग पर पहले से चले आ रहे विवाद में तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच को रोकने में अभी तक अमेरिका भी कामयाब नहीं हुआ है। दरअसल दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से भी चीन नाराज है। पिछले साल 2 B-52 विमान चीन के एक विवादित द्वीप के बेहद करीब पहुंच गए थे। चीन ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया था। China is also through this trying to break away the whole concept that oceans are commons. It's a common space. It's one of the commons, just like outer space is it's a common space. Oceans is a common space, and freedom of navigation and passage of freedom to passage is extremely critical for a whole lot of these countries. And the UN Convention. Exactly, absolutely, and this is also for India's perspective. I think this is an extremely important aspect. चीनी सेना ऐसे अमेरिकी विमानों को एयर स्पेस से चले जाने की धमकी देती रही है। एक अमेरिकी युद्धपोत ऐसी ही एक विवादित द्वीप के करीब चला गया था, जिसके बाद चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी थी। उनको इस फैसले से बहुत खुशी होगी कि कम से कम लीगल तौर पर चाइना का जो एक्सपेंशन है साउथ चाइना सी में, उस पर कानूनी तौर पर बाधा लग सकती है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि विवादित स्प्रेटली द्वीपों के पास B-52 लड़ाकू विमानों के जरिए उड़ान भरकर अमेरिका जानबूझकर इलाके में तनाव बढ़ाना चाहता है।
freedom of navigation with more than 50% of our trade passing through South China Sea is an extremely important aspect. Again, a point reiterated also by our Defence Minister, Manohar Parrikar. So I think on a whole range of issues and also politically and diplomatically, this is a slap on China's face. चीन का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत चाहे जो फैसला दे, चीन अपने समुद्री हितों की रक्षा करेगा, ये बताता है कि चीन भी अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है और अदालत में हार के बाद भी चीन की हेकड़ी नहीं निकली है। ये फैसला समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अंतर्गत आने वाली हेग की अदालत की ओर से आया है। ये संधि दोनों देशों की है। हालांकि ये फैसला मानना जरूरी है, लेकिन इसे लागू करवाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चीन इसी का फायदा उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।